बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरा नया चैप्टर है इंग्लिश का, चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि बुक का ही चैप्टर है, फुटप्रिंट विदाउट फीट नाम का। फिर जल्दी से शुरू करते हैं। इस तरह दिखाया गया है कि लंदन की जगह है, वहां पर एक घर से कीचड़ में लथपथ पैर गायब हो रहे हैं और दो बच्चे, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स होंगे, वो इस चीज को देख रहे हैं कि वो गायब हो रहे हैं पैर, और धीरे धीरे वो गायब भी हो रहे हैं, और बस वो यही देख रहे हैं बच्चे। अब बच्चे बहुत ज्यादा हैरानी में हैं क्योंकि वो निशान गायब होते जा रहे हैं। तो अब कहानी इस तरह पड़ती है कि वो जो बच्चे हैं, ये दोनों, ये एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं। ग्रिफिन एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है जो ऐसी दवाई निकालता है जिससे इंसान जो है बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। तो वो दवाई निकाल लेता है। अब होता क्या है कि निकाल तो लेता है, लेकिन वो गरीब होता है, तो वो अपने मकान मालिक को पैसे नहीं दे पाता। तो मकान मालिक क्या करता है, उसको कहता है निकलो मेरे घर से। तो ग्रिफिन गुस्से में क्या करता है, उसके घर पे आग लगा देता है और कपड़े वपड़े उतार के बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट होके वापिस वहीं से जा रहा होता है। ये वही सीन है कि वहीं से जा रहा होता है, पैरों में कीचड़ लगे हुए यहीं से जा रहा होता है। ये बच्चे उसका पीछा करते हैं। अब ऐसा होता है, ग्रिफिन बच तो जाता है इन बच्चों से, लेकिन उसने ना गलत टाइम चूज करा होता है अपना एक्सपेरिमेंट का। लंदन में तेज बर्फीला माहौल होता है, जनवरी या दिसंबर का महीना होगा, तो वो ये टाइम चुन लेता है। अब क्या होता है, अब उसे सर्दी लग रही होती है, क्योंकि अब जब वो पूरा न्यूड होता है, नंगा होता है, तो वो क्या करता है, वो किसी लंदन के स्टोर में चला जाता है। अब उस स्टोर में जाकर वो क्या करता है, ग्रिफिन खाता है, पीता है, इनविजिबल तो होता ही है, वो खाता है, पीता है, और किचन में जाके खाता है, पीता है। फिर क्या करता है, वो वहीं पर वहां के कपड़े चुराता है होटल से और लपेट लेता है। हेड पहनता है, कपड़े वपड़े लपेटता है और चेहरे पर पट्टियां लपेट लेता है, और फिर वहीं पर खा पीकर, शराब वगैरह पीकर सो जाता है। अब क्या होता है, ग्रिफिन जो सो रहा होता है गहरी नींद, अब उसकी आंख देर से खुलती है। तो सुबह होटल में कर्मचारी आ जाते हैं। अब जब कर्मचारी आते हैं, स्टाफ आता है, वो देखता है कि कौन लड़का लेटा हुआ है ये पूरा कवर करके। तो वो ग्रिफिन के पीछे आते हैं। ग्रिफिन डर जाता है। अब ग्रिफिन कुछ कह तो सकता नहीं है, तो क्या करता है, ग्रिफिन अपने कपड़े वपड़े फिर उतारता है दोबारा, और फिर नंगा वहां से बच के भाग जाता है। अब दूसरी बार भी ग्रिफिन भाग जाता है। अब क्या होता है, जाहिर सी बात है, अब उसका अपना घर भी नहीं है क्योंकि उसे निकाल दिया वहां से। तो अब ग्रिफिन जो है ना, एक नाटक कंपनी जो होता है वहां पर घुस जाता है। अब चुपचाप वहां घुसता है, वहां से नाटक में जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, ड्रेसेस, वो पहनता है। तो इस बार वो क्या करता है, अपने चेहरे पर पट्टियां लपेट लेता है, प्लस वो ये करता है कि वो जो चश्मा लगा लेता है, नकली नाक लगा लेता है, ये कर लेता है। अब उसे ये लगता है कि कहीं मुझे देख ना दे, तो जो नाटक कंपनी का जो होता है आदमी है, जो दुकानदार है, उसके सर पर पीछे से वार कर देता है और वहां से भी भाग जाता है। अब क्या होता है, अब लंदन की सर्दी होती है, ना वो वापस जा सकता है, प्लस होटल से भी उसने काम कर लिया और नाटक कंपनी वाले को भी मार के भाग गया। तो वो क्या करता है, वो इस लंदन से दूर जाना चाहता है, लंदन की सड़कों से दूर जाना चाहता है। तो एक आइपिंग नाम के गांव में जाने वाली वो ट्रेन पकड़ लेता है, और उस ट्रेन के जरिए वो एक सराय में चला जाता है। एक रेस्ट रूम होगा, वहां जाके वो 2 कमरे ले लेता है। अब उस रेस्ट रूम की जो मालकिन होती है, वो होती है मिसेस श्रीमती हॉल होती हैं। अब वो उनसे कहता है कि मैं बहुत शांत और एकांत के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे एक कमरा चाहिए। और रही बात मेरे चेहरे की, ठीक है, मेरा चेहरा जो है दुर्घटना में जल गया था, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ये ले आप पैसे और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, ठीक है। श्रीमती हॉल बड़ी हो जाती है कि यार एक ऐसा अजीब सा इंसान है, ठीक है, ये तो बहुत अजीब इंसान है, प्लस इसको बात करने की भी ढंग नहीं है, प्लस अजीब सी आदत है इसकी, चिड़चिड़ा सा रहता है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, पैसा दे रहा है, कोई बात नहीं। अब कहानी जरा आगे बढ़ती है। ये कहानी इस तरीके से, ग्रिफिन वहीं रह रहा है। अब एक दिन ना कुछ ऐसी घटना घटती है कि एक पुजारी अपनी वाइफ के साथ ना सो रहा होता है आराम से। वो अपने कमरे में कुछ खनक की, कुछ अजीब सी आवाज सुनता है। पुजारी मतलब वो फादर पोप वगैरह होते होंगे। तो वो कहता है कि लगता है चोरी होने वाली है। अब जो वो जाके देखता है, कमरा बिल्कुल खाली। वो हर जगह चेक करता है, चिमने में भी देखता है, दरवाजे पीछे हटाकर देखता है, तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन पैसों की खन खन की आवाज आ रही है। फिर वो अपनी ड्रॉर वगैरह देखता है, तिजोरी देखता है, तो वहां से पैसे गायब। फिर वो चिल्लाता है कि ये कैसा अद्भुत चीज हुई है। वो पूरे दिन यही परेशान रहता है कि भाई मेरे घर में मुझे आवाजें आ रही थी साफ साफ और आदमी नहीं है। तो ग्रिफिन जब से उसने ड्रग ली थी, दवाई ली थी, वो यही कर रहा था। पहले उसने क्या किया, अपने मकान मालिक को आग के घर पे आग लगा दी।
फिर उसने लंदन के स्टोर में जाकर आराम से खाया, फिर नाटक कंपनी वाले को मारा। अब क्या हुआ, श्रीमती हॉल के सराय में चला गया, वहां रहने लगा, सही है। फिर तिजोरी का पुजारी की तिजोरी भी लूट ली उसने, ठीक है। अब एक नई बात ये होती है जो मिस्टर और मिसेस हॉल को और उनके हस्बैंड को पागल कर देती है कि ग्रिफिन के कमरा है ना खुला होता है एक दिन। अब मिसेस जो है, श्रीमती जो हॉल है, वो तो बड़ी विचित्र हो जाती हैं कि भैया ये तो हमेशा अपना ग्रिफिन हमेशा अपना कमरा बंद रखता है, अगर मैं इसे खटखटाती भी हूँ, कुछ करती हूँ तो ये चीख पड़ता है। तो ये अवसर तो वो खोने वाली नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, वो और उनके हस्बैंड वो दोनों उस कमरे में चले जाते हैं, एंट्री करते हैं कि चलो ग्रिफिन नहीं है, हम इस कमरे का जायजा ले लें कि इस कमरे में क्या हो रहा है। अब वो जाकर अंदर देखती है, कपड़े देखती है तो कपड़े ठंडे होते हैं, आसपास कोई होता नहीं है। अचानक से वो अपने कान के पास ना किसी की सांस लेने की आवाज सुनती है, तो फौरन चौंक जाती है वो। अचानक से ये होता है कि उसका जो टोपा होता है, जो हाथ सर पे हैट लगाता है वो ग्रिफिन का, वो हवा में यूं उछलता है और उन पर आके टकराता है, और अचानक से वो जो कुर्सी होती है ना वो जीवित हो जाती है और वो उन दोनों को मारने लगती है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, श्रीमती हॉल और उनके हस्बैंड। तो वो कुर्सी में पता नहीं कहाँ से जादू आ जाता है और वो इन्हें कमरे से धकेल देती है। अब ये दोनों शौहर और बीवी, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमारे कमरे में तो भूत आ गया, हमारे कमरे में तो भूत आ गया, ये जो कुर्सी है तो मेरी माँ की थी। तो ये वो परेशान हो जाते हैं दोनों कि ये क्या हो रहा है आजकल। अब क्या हुआ, पूरे सराय में उधम सी मची आई कि इनके कमरे में ये चल रहा है भूतिया, पुजारी के पैसे अपना गायब हो जाते हैं। तो सबका शक ग्रिफिन पे जाने लगा, क्योंकि ग्रिफिन जो था वो लपेटे रखा रहता था अपने आप को, प्लस ग्रिफिन ने श्रीमती हॉल को पैसे दे दिए कि ये पैसे लीजिए, ठीक है ना, किराए के। तो सब चिंतित हो गए कि इसने ही चुराए हैं, इसने कुछ ना कुछ किया है, ये जादू टोना करता है, कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि अभी तो इसके पास पैसे नहीं थे, अचानक इसके पास पैसे आ गए। अब सबको पता होता है कि ग्रिफिन का कोई मसला है, तो श्रीमती हॉल वो पहले ही बहुत परेशान थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिपाहियों का वेट नहीं किया, वो ग्रिफिन के कमरे में चली गई। अब कमरे में जाके देखती है कि ग्रिफिन अंदर ही मौजूद है, बाहर से ताला लगा हुआ है, ग्रिफिन अंदर ही मौजूद है। वो ग्रिफिन से पूछती है कि तुम सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे थे और तुम अचानक कैसे आ सकते हो जब कमरा पूरा बंद था। उन्हें शक हो गया था ग्रिफिन पर। अब ग्रिफिन तो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर था, वो पागल हो गया। उसने कहा तुम मुझसे फालतू सवाल ना करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ग्रिफिन ने श्रीमती हॉल के सामने अपना चश्मा, अपना क्या कहते हैं कैप उतारा, अपने कपड़े वगैरह उतार दिए और गायब हो गया। अब ये घटना सबने सुन ली और सब अचानक और अचंभा हो गए बहुत ज्यादा। अब सराय के लोगों ने तो को पहली शक था, तो उन्होंने जब ये हंगामा देखा तो एक सिपाही को बुला दिया जिनका नाम श्रीमान जॉफर्स था। वो वहां पहुंचा, उसने ये बात सुनी तो उसने देखा कि अब उसे एक ऐसे आदमी को पकड़ना होगा जिसकी सर ही नहीं है, लेकिन ये काम तो उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि आदेश था। तो वो इसमें ही वो और वारंट जारी था, ठीक है, चाहे उसका सर हो ना हो उनको तो पकड़ना ही है ये। अब श्रीमान जॉफर्स उसका ग्रिफिन का पीछा कर रहे थे, लेकिन क्या है, ग्रिफिन धीरे धीरे करके ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतारने स्टार्ट कर दिए। पहले उसने शर्ट उतारी, फिर धीरे धीरे वो गायब होता हुआ चला गया शर्ट उतारते उतारते। और अचानक से जो आदमी आ रहे थे उसे पकड़ने, उनको लाते गुस्से लगने लगी। तो उसके बाद पीछे से उसको श्रीमान जॉफर्स को किसी ने मारा और वो बेहोश हो गए। और उसके बाद वो कहने लगे कि उसे पकड़ो उसे। लेकिन अब क्या था, ग्रिफिन तो अचानक गायब हो गया था। तो ये कहानी में यही बताया गया है कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसने एक ऐसी दवाई ढूंढ ली थी जिससे वो गायब हो गया था, उसने उसका इस्तेमाल इंसानियत के लिए ना करके अपने ऊपर ही कर लिया। उसका एक क्रिमिनल माइंड था। तो इस तरह पूरी जिंदगी अगर ग्रिफिन रहा तो पूरी जिंदगी वो गायब होता रहेगा और चोरी चकारी करता रहेगा। तो किस तरह ग्रिफिन ने अपने आप को उसमें डाला, परेशानियों में डाला, बचता खाता विदाउट पेइंग, बगैर पैसे दिए उसने अपने मौज मजे करे। तो ये थी अपनी फुटप्रिंट विदाउट फीड, जो एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट पर पूरी तरह से आधारित थी। किस तरह वो गैर कानूनी काम कर रहा है और किस तरह वो लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को लूट रहा है। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि पहला क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन।
ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है, मतलब कानून तोड़ने वाला है। इस पर आप कमेंट करें, और ये क्वेश्चन बहुत आता है। स्टार्ट करती हूँ। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। हाँ, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, बट वो एक एक लॉलेस पर्सन है, कानून तोड़ने वाला है। अब किस तरीके से, ये मैं बताऊंगी उसी की कहानी के हिसाब से। हिज लैंडलॉर्ड, उसका लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसे उसका जो लैंडलॉर्ड होता है, मकान मालिक होता है, वो उसे पसंद नहीं करता है। और एंड वॉन्टेड टू इजेक्ट मतलब उसे निकालना चाहता है इस हाउस से, क्योंकि उसने किराया नहीं देता ना वो अपने लैंडलॉर्ड को, तो वो निकालना चाहता है। तो इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन क्या करता है, सेट हिज हाउस, उसके घर पे आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। एक तो ये चीज बताती है कि हाँ, लॉलेस पर्सन है। ही एंटर्ड, अब अगला क्या करता है, ही एंटर्ड इनटू अ बिग लंडन स्टोर में जाता है एंड पुट ऑन वार्म क्लोथ, गर्म कपड़े पहनता है, कोल्ड मीट खाता है, स्वीट खाता है, विदाउट पेइंग फॉर देम, बगैर मनी दिए वो ये करता है। ये भी तो इसका एक लॉलेसपन होने की वजह है। दूसरा, एट द लोकल इन, अब लोकल जगह पे ही स्टोल द मनी ऑफ द क्लर्गी मैन से एक मनी भी स्टोल कर लेता है। तो ये सारी वजह बताते हैं कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है, लेकिन लॉलेस पर्सन है, खूब उसने कानून तोड़ा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। मिस्टर हॉल जो है, श्रीमती हॉल जो है, उसको अजीबोगरीब क्यों पाती है। ग्रिफिन लुक्ड वेरी स्ट्रेंज, अजीब सा लगता है, विद हिज अनकॉमन अपीयरेंस, अजीब सी अनकॉमन अपीयरेंस है, पट्टी बांधी हुई, नाक लगी हुई, और ही हैड नो, और उसकी कोई डिजायर भी नहीं होती है टू टॉक टू एनीवन, किसी भी बात करने की। तो वो समझती है कि अजीबोगरीबी बंदा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन है ब्लू से, आंसर जो है वो इसका रेड से, कि ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट है बट नॉट अ ट्रू वन। साइंटिस्ट तो है, लेकिन साइंटिस्ट जैसा नहीं है जैसे साइंटिस्ट होते हैं। व्हाट मेड हिम बैड, उसको क्या वजह से वो ऐसा होता है, साइंटिस्ट बनता है। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या दिखाता है। और हाउ इज द वैल्यू ऑफ वेलफेयर फॉर ऑल इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ साइंटिस्ट, और एक साइंटिस्ट की जो वैल्यू होती है ना, किस तरह क्या करना है, ये भी बताया। तो ग्रिफिन से स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिन वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है, बट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रू साइंटिस्ट, हम ट्रू साइंटिस्ट नहीं कह सकते, बिकॉज ही हैज क्रिमिनल माइंड, उसका क्रिमिनल माइंड है। ही सेट्स फायर लगाता है ऑन हिज लैंडलॉर्ड के घर पे, स्टील करता है, चुराता है कैश फ्रॉम क्लर्गीमैन्स के डेस्क से, ठीक है ना। बट ये करता है, ये सब बता देता है कि ये ग्रिफिन की का साइंटिस्ट होने का वो फायदा नहीं, वो नहीं है। ग्रिफिन साइंटिस्ट क्या होते हैं और ये क्या कर रहा है, ठीक है। अगर इसने ये अपनी ड्रग निकाली भी है, दवाई, तो इसको लैब में ले जाए, दे, इससे इसको पैसा ही मिलेगा अगर इतनी जरूरत है। बट एक जो ट्रू साइंटिस्ट होता है ना, ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट, अच्छाई के लिए, पीपल के लिए काम करता है। ही नेवर इंडल्ज, कभी इंडल्ज का मतलब होता है कभी मिलता नहीं है इस तरह के हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव काम एक्टिविटीज के लिए।